माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी ने 5 वर्षों में किया है। समय तो 3 वर्ष का ही मिला था, 2 साल तो कोरोना था। उसके बावजूद जो बेहतरीन प्रदर्शन, जो विकास की एक लंबी लकीर खींची गई, उसके आगे सभी बौने। एक पर्वत के समान ऊंचा कद और बाकी लोग दूब घास के बराबर, मैंने उससे ज़्यादा नहीं समझता हूँ। तो गढ़वा की जनता तय करेगी कि उनका अगला विधायक कौन होगा। एक ऐसा विधायक जो अगले 5 साल का मौका अगर उन्हें मिल जाए तो गढ़वा को गुड़गांव बनाने का सपना है। गढ़वा में जो विकास हुए हैं उसमें अभी कुछ कोर कसर बाकी रह गई है, वो पूरे करने का काम, वो दायित्व का निर्वहन हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी करेंगे। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो आखिरी तैयारी हो रही है भाजपा की तरफ से, वो चुनाव में हार मान चुके हैं। उनको पता है, फीडबैक है कि हम चुनाव हार गए, तो वो अब यहाँ की सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्लान बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं। कैसे यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाएं, भाई को भाई से लड़वाएं और हिंदू मुसलमान करके हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन ये लोग भूल रहे हैं, झारखंड की जनता अब हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं लड़ रही है, झारखंड की आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। वो समय गया, कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। इस बार आप धोखे में रखकर फिर पेट्रोल को 100 से 200 कर दोगे, रसोई गैस को 2000 कर दोगे। ये सब सिर्फ दिग्भ्रमित करने का एक चाल है और वो अपने चाल में कामयाब नहीं होंगे। हमें अपने काम पर भरोसा है। हेमंत सोरेन की सरकार ने जो योजनाएं लागू की हैं, धरातल पर उतारा है और जो रिस्पॉन्स है पूरे झारखंड में, निश्चित रूप से हम बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा के बड़े नेताओं के जुबान पर आखिर स्थानीय मंत्री कैसे आ रहे हैं बार-बार? नहीं, मंत्री के पास देखिए, बात करने के लिए कोई मुद्दा है नहीं इनके पास। हम लोग चुनौती देते हैं, कोई माई का लाल है तो बैठ के डिबेट कर ले, बात विकास की हो। मुद्दे क्या है इनके पास? सिर्फ भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, उससे जनता का पेट भरेगा? गढ़वा की जनता क्या ये भूल सकती है क्या कि आज से 5 साल पहले क्या हालात थे? यहाँ बिजली नहीं था, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी, वो आत्मसम्मान नहीं था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लें। सभी कुछ में सुधार हुआ है और जनता को वही चाहिए। जनता को नफरत नहीं चाहिए। ये नफरत के सौदागर हैं। ये भगवाकरण की आड़ में गुजरातीकरण करना चाहते हैं। ये हम हिंदुओं को हिंदू बोल के एक उन्माद पैदा करके अपनी राजनीतिक आर्थिक रोटी, जो व्यवसायिक इनका हित है, उसको साधने का प्रयास करते हैं। ये समझने की आवश्यकता है। आपको कहाँ लगा कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने वाला है? कुछ आभास हुआ क्या? लगातार तो बोला जा रहा है। कल आपने देखा होगा, गृह मंत्री बड़े ऊंचे ओहदे पर है, रोड शो में उन्होंने बोला कि हमारे रहते मुसलमानों को आरक्षण। अरे मुसलमान के आरक्षण की बात उठी कहाँ से? आप बेचैन हो गए, हताश हो गए? मुद्दे की बात कीजिए। आप बोलते हैं गैस सिलेंडर दे देंगे 500 में। डबल इंजन की सरकार है चारों तरफ, कई एक राज्यों में। कहीं पर कर दिए क्या? 1500 का 1300 का सिलेंडर दे रहे हैं आप। तो ये बेवकूफ़ बनाने का काम छोड़िए और ऐसे शब्द का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं जो पूर्णतया वर्जित हैं। वैसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। आचार संहिता का खुला उल्लंघन गृह मंत्री कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करें? इनके झांसे में झारखंडी नहीं आएगा। झारखंडी के मन में एक बात है कि हमारा नेता हेमंत सोरेन, जिसको इन लोगों ने प्रताड़ित किया, जेल डाला, एक एक पाई का हिसाब लेंगे, एक एक यातना का हम हिसाब लेंगे। कल्पना सोरेन के जो आंसू गिरे हैं, उस आंसू का हिसाब लेंगे। तो अभी असम के मुख्यमंत्री आए थे हेमंता जी, उन्होंने भी मैया सरकार योजना पर काफ़ी सवाल खड़े किए। बोले कि सरकार ने 5 साल चलाए, 3 महीना ही क्यों